तो दोस्तों मोबाइल से ITR 1 भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ब्राउज़र में आने के बाद incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, अगर आपको पेंशन की आती है, एक मकान या दुकान से किराया आता है और इंटरेस्ट वगैरह या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आप कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद यहाँ ऊपर आपको एक फेस का निशान दिखाई देने वाला है जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पहली बार पोर्टल पे आए हैं या रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर कर लें, अदरवाइज आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन कर देंगे अब आपको यहाँ पे आपकी यूजर आईडी पूछी जाएगी। ये दोस्तों आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और आधार नंबर भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड भूल गए हो, याद नहीं है तो आधार OTP की सहायता से आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल दोस्तों खुल जाने वाला है जहां पर हम आपको आपकी ITR भरना बताएंगे। लेकिन ITR भरने से पहले आप अपना AIS, TIS और फॉर्म 26S जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो हो जाते हैं तो उनको आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। ये 3 डॉट आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एक नई वेबसाइट पर आपको लेकर के चला जाएगा। फिर से आपको इस AIS के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 रहने दीजिए। यहाँ पे आपका पैन नंबर आ चुका है, आपका नाम आ चुका है। आपको अब यहाँ पे TIS यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट में सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, GST, न जाने कितने सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आते हैं। आप उन ट्रांजैक्शंस के हिसाब से आप अपनी करेक्ट और एग्जैक्ट ITR 1, 2, 3, 4 जो भी एप्लीकेबल होती है सही से भरें, नहीं तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। तो हमने आपको अपना AIS और TIS के जो भी अंदर डेटा आ रहा है वो आपको इस तरह से चेक कर लेना है। अब आपको फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। फिर से इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद में अब आपको आ जाना है फाइल के अंदर, क्योंकि अब हम आपको फॉर्म 26S दिखा रहे हैं। इसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26AS, जहाँ पर किसी ने भी आपका अगर कोई TDS वगैरह काटा होगा यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 और व्यू एज HTML को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने 25-26 किया, यहाँ पे HTML किया। इसके बाद में व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे पैन कार्ड के अगेंस्ट किसी ने भी कोई TDS या ऑन रिकॉर्ड इनकम दी यहाँ आ जाएगी। फॉर्म 15G 15H दिया यहाँ आ जाएगा। हमारा किसी ने TCS कलेक्ट किया, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन जो हमने की वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो मेक श्योर करें इन ट्रांजेक्शंस को भी आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। दोनों ही फॉर्म को AIS, TS और 26S को देखने के बाद फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। अब आपको असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन जो ये रेकमेंड करते हैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही स्टार्ट रखना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग करें, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कौन सी ITR का फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, ITR 1, 2, 3, 4, लेकिन हम आपको सबसे आसान ITR जो है ITR 1 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। कौन कौन भर सकता है? जिसकी इनकम 50 लाख से कम है, जिसकी 1,25,000 रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम है। 194N में TDS कटा है तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। प्रोसीड विद ITR 1 कर देंगे। एक मैसेज आएगा कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है, डिफ़ॉल्ट है। अगर आप ATC, ATDU, HRA, होम लोन काफ़ी तरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। वो भी हम आपको बता देने वाले हैं कि ओल्ड रिजीम में कैसे जाते हैं, न्यू रिजीम में कैसे जाते हैं। सिंपली ओके पर आपको क्लिक कर
देना है। इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 3 लाख से ज़्यादा है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। हालांकि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। ये ट्रांजैक्शंस अगर आपने कर दी है तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे। समझ नहीं आ रहा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको ये फिर से मैसेज देता है, अभी आपने जो AIS, TIS और 26S देखा वहाँ से काफ़ी सारा डेटा हम आपको प्री फिल्ड यहाँ पे ला करके दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि डेटा वो सही नहीं है तो आप उन्हें एडिट, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं और आपके हिसाब से डाला गया डेटा ही फाइनल माना जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी सारा डेटा तो ऑटोमेटिक आपका भरा भराया आ जाएगा। हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन और टैक्सेस पेड, ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं, यहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह काफ़ी चीज़ें आ चुकी है। अब दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको पेंशन या सैलरी की इनकम आती है तो आपको यह सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कौन दे रहा है। अगर आपकी प्राइवेट आ रही है तो अदर्स कर देंगे, सैलरी वगैरह नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। 15 सितंबर ड्यू डेट से पहले ITR भरते हैं तो 139(1) करना है। अब दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम, ये बोलता है 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं? नहीं जी, हम तो नहीं जाना चाहते। अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। अगर आप यस पे क्लिक कर देंगे तो ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे। तो अप टू 7 लाख या सैलरी या पेंशन है तो 7,75,000 तक आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहने में फ़ायदा है। जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे ऐड अनदर करके आप यहाँ पे ऐड कर दें। एक अकाउंट नॉमिनेट फॉर रिफंड और वैलिडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारी वीडियो का मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम हमारी इनकम डाल के दिखाने वाले हैं, ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है तो इस एरो की के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिलता है तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक भरी भराई आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये महीने की सैलरी 12 महीने के लिए आती है तो 2,40,000 रुपये की सैलरी आप यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हैं। जैसे ही नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक दे दी जाएगी और वहीं पर ओल्ड रिजीम में ये डिडक्शन आपको सिर्फ 50,000 रुपये की मिलने वाली थी। तो 750 की सैलरी में से हमें अब 6,75,000 रुपये ही हमारा टैक्सेबल रहने वाला है। अब हम नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो सैलरी की इनकम हमारी आ चुकी है। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई रेंट की इनकम आती है तो इस एरो की पर क्लिक करेंगे। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप लेट आउट दिखा रहे हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको किराए की इनकम आती है तो 1 लाख में से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 रुपये मिलने के बाद 70,000 रुपये ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी लास्ट बट नॉट द लिस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई भी FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, ये तो देखिए दोस्तों लगभग ऑटोमेटिक ही आ जाने वाला है। इसके अलावा कोई भी पार्ट टाइम इनकम दिखाना चाहते हैं आप ITR 1 में तो ऐड अनदर पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में एनी अदर पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए फ्रीलांसिंग इनकम आपने लिखनी है और आपको इनकम आई 6,90,000 रुपये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम वैसे ही टैक्स फ्री है। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कोई भी एग्जम्प्ट इनकम, PPF का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना, 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चर इनकम यहाँ डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको पता होगा इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आपके 1.25 लाख रुपए तक कमाते हो, मतलब 12 महीने से ज़्यादा रख करके बेचते हो तो आप ITR 1 में भी दिखा सकते हो। अब हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म हो चुकी है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, सिंपली कन्फर्म कर देंगे। अब टैक्सेस पेड के अंदर आपका दोस्तों किसी ने भी सैलरी पर TDS काटा, अदर देन सैलरी यानी FD वगैरह पर काटा, फॉर्म 16C 16D पर काट दिया, आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया या आपका एडवांस टैक्स आपने भरा था या अब कोई टैक्स बनता है दोस्तों सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मान लीजिए अब बन गया तो पहले उसको आपको पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। वो करने के बाद ऐड अनदर पर चालान की डिटेल यहाँ पे डाल करके वो आपका सेव हो जाएगा। अब हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी के अंदर ये आपको बता देगा कि आपकी इनकम कितनी बनती है, क्योंकि 3 लाख से ऊपर इनकम पर टैक्स तो बन रहा है इतना, लेकिन सेक्शन 87A कहता है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम आ जाती है तो आपका 20,000 रुपये तक का टैक्स हम माफ़ कर देंगे। तो इसको एक बार आप चेक कर लें। अब हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए खुशखबरी है, इतने रुपए का रिफंड आपको मिल जाने वाला है।
नीचे आएंगे, आने के बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं, उस प्लेस का नाम डाल देना है। नीचे आपको दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं टीआरपी में क्या डालना है, तो ये मैंडेटरी आपके लिए नहीं है। अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। ये देखिए दोस्तों, कोई भी कमी होगी तो ये बता देगा। यहाँ पे उस कमी की लिस्ट आ जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप अपनी कमी को सही कर सकते हैं। अब हमें फिर से प्रीव्यू पर आ जाना है। लास्ट में आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज आपको अब इसको ITR को वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई नाउ करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको ये दिया जाता है। अदरवाइज आप डिजिटल सिग्नेचर, बैंक, EVC इनसे भी कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू पर क्लिक किया, आई एग्री पर क्लिक किया और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। तो 6 डिजिट का एक OTP आएगा, वो हमें यहाँ पे डाल देना है। फिर हमसे पूछेगा कि आप सच में इसे सबमिट करना चाहते हैं, यस कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR 1 आप अपने मोबाइल से बड़े ही आसान शब्दों में भर पाए हैं। ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।